Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर को एक साथ स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी का नेम स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मैं जो यूज़ करूँगी वो होगा स्ट्रिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने लिखा str इक्वल टू हेलो पाइथन। मैंने ये डबल कोट्स में दिया है, तो याद रखिएगा स्ट्रिंग हमेशा हमें डबल कोट्स में ही देनी है। ये हेलो पाइथन जो है ये एक स्ट्रिंग है और ये स्टोर हो रहा है str नाम के वेरिएबल में। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यानी कि एक बार आपने str के अंदर हेलो पाइथन स्टोर किया तो आप str की सेम ऑब्जेक्ट में कुछ और चेंज नहीं कर सकते। अगर आप str इक्वल टू कुछ और लिखेंगे तो वो एक न्यू लोकेशन पर जाकर सेव होगा और str उस न्यू लोकेशन को रेफर करेगा। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया str, उसमें स्टोर किया हेलो पाइथन। मैं str को डिस्प्ले करवाऊंगी तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों अब मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ str का 0th इंडेक्स। देखिए जब भी हम इस तरह से एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से स्टोर होता है। और जैसे हमारे लिस्ट में इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, उसी तरह से स्ट्रिंग में भी इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 5th इंडेक्स, 6, 7, 8 सो ऑन। तो अगर मुझे सिर्फ ये h डिस्प्ले करवाना है तो मुझे उसके लिए क्या बताना पड़ेगा, मैं लिखूंगी str और स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे उसका इंडेक्स नंबर बताना होगा, जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरेज के साथ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो मैंने लिखा str 0, तो देखिए दोस्तों h प्रिंट हो गया। अब मैं प्रिंट करवाती हूँ id ऑफ str 0, तो ये आ गया। ये वो लोकेशन है जहां पर h स्टोर हुआ है। अब मैंने लिखा str इक्वल टू बाय। अब str को डिस्प्ले करवाइए, उसमें बाय आ गया। अब मैंने डिस्प्ले करवाया str का 0th इंडेक्स, तो उसमें आएगा, सॉरी मैंने डबल ब्रैकेट्स लगा दी, b। और अब हम प्रिंट करवा के देखते हैं id। ये देखिए दोस्त, जब str में हमने हेलो पाइथन स्टोर किया था, यानी str के 0th इंडेक्स में h था, तो ये id थी, यानी कि ये मेमोरी लोकेशन थी। उसके बाद मैंने str में मैसेज स्टोर करवा दिया बाय। उसके बाद मैंने id प्रिंट करवाई str के 0th इंडेक्स की, तो अब मुझे id मिली है ये, जो कि पहले गिवन id से डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रिंग के और फंक्शंस देखते हैं। दोस्तों इस वक्त str में स्टोर है बाय। अब मैं लिखती हूँ प्रिंट str इनटू 5। तो ये देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी str में स्ट्रिंग मैसेज है वो स्क्रीन के ऊपर 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अब मैं एक दूसरी स्ट्रिंग डिक्लेयर करती हूँ और उसमें मैंने स्टोर किया पाइथन। फिर मैंने लिखा str3 इक्वल टू str प्लस str2। तो अब हम str3 को डिस्प्ले करवा के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो यानी कि हमारा प्लस का साइन जो है वो कंकैटिनेशन का काम करता है। तो str3 में क्या आ जाएगा, जो str में स्टोर था, str में स्टोर था हमारे पास बाय, और str2 में हमने स्टोर किया था पाइथन,
तो प्लस साइन के कारण वो दोनों मैसेजेस कंकैटिनेट हो जाएंगे और आउटपुट में हमें मिल गया बाय पाइथन। तो इसका मतलब है अगर आप पाइथन में कंकैटिनेशन करना चाहते हैं, दो डिफरेंट स्ट्रिंग मैसेजेस को कंबाइन करके एक मैसेज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है प्लस साइन। दोस्तों नेक्स्ट है इन। जिस तरह लिस्ट में हम इन को यूज़ करके किसी भी वैल्यू को सर्च करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें सर्च करना है कैपिटल P को इन str3, तो देखिए क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि str3 का मतलब है बाय पाइथन और हम उसमें सर्च किसको कर रहे हैं, P को str3 में, तो ये अवेलेबल है, इसीलिए हमें आउटपुट में क्या मिल गया, ट्रू। हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर को भी सर्च कर सकते हैं। मैंने सर्च किया th इन str3, तो देखिए ट्रू आया। लेकिन क्या ये रिवर्स ऑर्डर में भी वर्क करेगा? अगर मैं ht को सर्च करूंगी, फॉल्स, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में वर्क नहीं करता, ये सिर्फ सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही सर्च करता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको पूरी स्ट्रिंग नहीं डिस्प्ले करवानी है, आपको सिर्फ उसका कुछ पार्ट डिस्प्ले करवाना है। अगर मैं 1 दूं तो इसका मतलब है फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि मेरे पास आ गया y। अगर आपको कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिस्प्ले करवाने हो तो हम यहाँ पर उसकी रेंज बता सकते हैं। मान लीजिए मैं देती हूँ 3 कॉलन। तो दोस्तों ये स्लाइस ऑपरेटर है, अगर आपको याद हो तो ये लिस्ट में भी मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या है, 3 कॉलन ब्लैंक, मतलब थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करना है। ये है हमारा इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है। अगर आप पाइथन पूरा नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप उसका एंड लिमिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब मैंने बोला 3 से स्टार्ट करके आगे 2, तो 3 से 2 तक तो आगे बनेगा नहीं, ये तो मैंने रिवर्स दे दिया, इसीलिए ब्लैंक आउटपुट आई। बोला 3, 2, 5, तो ये देखिए 0, 1, 2, 3, ये थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 3, 4, 5, फिफ्थ इंडेक्स तक हमें जाना है, इसलिए हमें मिल गया py। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 का मतलब ये है कि ये फिफ्थ इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, ये -1 तक जाता है। 3 to 5 का मतलब हुआ 3 and 4 इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, लिस्ट की तरह स्ट्रिंग में भी हमारी रिवर्स इंडेक्सिंग भी वर्क करती है, यानी कि अगर मैं लिख दूं प्रिंट str3 -1, तो -1 का मतलब होगा लास्ट वैल्यू। तो आप देखिए हमारी बाय पाइथन का लास्ट वैल्यू क्या है, n, तो वो आ गया। इसी तरह से अगर मैं -2 दूंगी तो o आ जाएगा। दोस्तों अब हम str3 की किसी एक वैल्यू को चेंज करवा के देखते हैं। मान लीजिए 0 इंडेक्स पे जो b है कैपिटल, उसको मैं स्मॉल b से रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो एरर आएगा। ये देखिए दोस्तों, इसका कारण क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी इम्यूटेबल होती है, हम इस तरह से उसके किसी एक इंडेक्स की वैल्यू को एडिट नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एक वेरिएबल लेते हैं पाथ, और इसमें आपको किसी ड्राइव का या किसी फाइल का पाथ सेव करना है, जो कि कुछ ऐसा है, d:/new folder /road। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है, मैंने उसे पाथ वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या आ रहा है, एक्चुअली /n का एक स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन में। /n का मीनिंग होता है न्यू लाइन, और इसी तरह से /r का भी एक स्पेशल मीनिंग होता है, ये होता है हमारा फॉर्म फीड। ये कुछ स्पेसिंग देने के लिए यूज होता है। तो देखिए /n, हमें पता है कि हम यहाँ पे /n को एज अ /n यूज नहीं कर रहे, ये न्यू फोल्डर लिखा है, लेकिन पाइथन को नहीं पता। वो जैसे ही /n देखेगा वो उसका एक मीनिंग फाइंड आउट करेगा, न्यू लाइन, और देखिए d: के बाद उसने /n प्रिंट नहीं किया, सीधा नेक्स्ट लाइन में ले आया। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग मैसेज सेव करेंगे, तो अगर उसमें कोई इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो उसका स्पेशल मीनिंग डिराइव हो जाएगा।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आपको तो पाथ सेव करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये देखिए, इसके दो सॉल्यूशंस हैं। पहला तो ये कि आपको जहाँ पे भी स्लैश एन यूज़ करना है या स्लैश का कोई स्पेशल मीनिंग डिराइव नहीं करवाना, तो आप वहाँ सिंगल की जगह डबल स्लैश लगाएंगे। न्यू फोल्डर एंड रूट। अब हम प्रिंट करवा के देखते हैं पाथ को। तो ये देखिए दोस्तों, प्रॉपर पाथ आ गया हमारे पास। लेकिन हर बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। मान लीजिए जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने किसी फाइल का पाथ विंडोज से गेट किया, तो वो पाथ जब आएगा तो उसमें सिंगल स्लैश होगा और चांसेस है कि उसमें स्लैश एन या स्लैश आर या और भी इस टाइप के एस्केप कैरेक्टर्स अवेलेबल हों। तो आप उस पाथ को बार बार चेंज नहीं कर सकते। उस केस में दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन आता है, रॉ स्ट्रिंग का ऑप्शन। रॉ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि हम स्ट्रिंग से पहले आर लिख देंगे, उसके बाद हम सिंगल स्लैश के साथ जो भी हमारा पाथ था वो देंगे। तो ये आर लगाने का मतलब है कि पाइथन को पता लग जाएगा इट इज़ अ रॉ स्ट्रिंग, ये एक रॉ स्ट्रिंग है, इसमें जितने भी स्लैश एन स्लैश आर इस टाइप के स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं उनका स्पेशल मीनिंग डिराइव नहीं करना। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, रॉ स्ट्रिंग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप ये रॉ स्ट्रिंग का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल्स लिए, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो ABC में जो वैल्यूज़ है हम उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने इसको एक प्रॉपर मैसेज की फॉर्म में देना है कि सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 13। मैं एक वेरिएबल लेती हूँ str, मैंने लिखा सम ऑफ a एंड b इज c। मुझे ये डिस्प्ले करवाना है, लेकिन a, b एंड c की जगह मुझे उसकी वैल्यूज़ देनी है। अगर मैं अभी दूंगी तो वो ABC रखेगा, बट वैल्यूज़ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को हटाकर यूज़ करती हूँ इस तरह से प्लेस होल्डर्स और डॉट फॉर्मेट। ये एक फंक्शन होता है जिसको मैं कॉल कर रही हूँ। अब दोस्तों str को प्रिंट करवा के देखते हैं। ये देखिए, तो अब इस स्टेटमेंट में क्या हुआ? सम ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, ये हमारे हैं प्लेस होल्डर। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू प्लेस करवानी है, और वो वैल्यू बताने के लिए हमने इस स्ट्रिंग के बाद डॉट लगा के कॉल किया फॉर्मेट फंक्शन को और ब्रैकेट में बता दिया ABC, यानी कि फर्स्ट प्लेस होल्डर में जाएगा A, सेकेंड प्लेस होल्डर में जाएगा B और एंड थर्ड प्लेस होल्डर में जाएगा C। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मेट भी हमारी हेल्प करता है जब हम यूज़र डिफाइंड मैसेजेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस केस में। इसको करने का एक और मेथड भी है, मैंने लिखा str इक्वल टू f सम ऑफ कर्ली ब्रेसेस a एंड कर्ली ब्रेसेस b इज कर्ली ब्रेसेस c। str को डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फॉर्मेट को कॉल किया था और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग से पहले लिख दिया f। इससे पाइथन को पता लग जाएगा कि एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, यहाँ पर प्लेस होल्डर्स में वेरिएबल्स के नाम दिए गए होंगे, आपको उनकी जगह उसकी वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है। ठीक है दोस्तों, तो a की जगह 5 आ गया, b की जगह 8 आ गया और c की जगह 13 आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे ट्रिम फंक्शन। ट्रिम का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रिंग में किसी गिवन वैल्यू को कट करना। मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसमें आपने लिखा हेलो, लेकिन गलती से उसके दोनों साइड्स पे आपने कुछ ब्लैंक स्पेस दे दिया। अब आप उस ब्लैंक स्पेस को कट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिम फंक्शंस। हमारे पास ट्रिमिंग के लिए यूज़ होता है स्ट्रिप। ठीक है दोस्तों, स्ट्रिप हमारे पास 3 है, लेफ्ट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप एंड सिंपल स्ट्रिप। चलिए देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया str
उसमें मैंने लिखा वेलकम और मैंने उसके आगे और पीछे दोनों साइड पे ब्लैंक स्पेसेस दिए। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। तो ये देखिए वेलकम से पहले बहुत सारा ब्लैंक स्पेस आ रहा है। इसी तरह से इसके बाद में भी ब्लैंक स्पेस होगा जो कि हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि एसटीआर के बाद हमने कुछ और प्रिंट नहीं किया। तो अगर अब आप इस ब्लैंक स्पेस को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम स्ट्रिप फंक्शंस। तो दोस्तों मैंने लिखा str.lstrip। एल स्ट्रिप का मतलब होता है लेफ्ट स्ट्रिप। अब मैंने एल स्ट्रिप के साथ ब्रैकेट में कुछ भी पास ऑन नहीं किया। जब हम इस ब्रैकेट को खाली छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्पेस, यानी कि हमें इस str स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड पे जितना भी ब्लैंक स्पेस है उसको कट कर देना है। तो रन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों वेलकम के लेफ्ट साइड पे जितना ब्लैंक स्पेस था वो कट हो गया। इसी तरह से राइट साइड के स्पेस को कट करना हो तो इसने लेफ्ट साइड के स्पेस को कट नहीं किया, सिर्फ राइट साइड के स्पेस को कट कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड के फालतू स्पेसेस को कट करना है तो उसके लिए हम सिंपल दे देंगे स्ट्रिप। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेलकम, लेकिन गलती से उसमें ई बहुत बार आ गया। अब आप उसमें जितने भी ये ईज हैं, लास्ट में ई है, इनको हटाना चाहते हैं तो मैं लिखूंगी str.rstrip और ब्रैकेट में मैं बता दूंगी कि किस वैल्यू को स्ट्रिप करना है, कट करना है राइट साइड से। तो ये देखिए दोस्तों मैंने सिर्फ एक बार ई बताया, आर स्ट्रिप ई, तो str के राइट साइड में जितने ई होंगे वो सब के सब कट हो जाएंगे। तो हमारे पास आउटपुट बची वेलकम। चलिए दोस्तों अब बहुत ही सिंपल से कुछ और फंक्शंस करते हैं जो कि हैं हमारे केस चेंजिंग फंक्शंस। तो केस चेंजिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी मैसेज लिखते हैं, हमने उसको कैपिटल्स में लिखना है, स्मॉल में लिखना है या किस तरह से लिखना है, वो होता है उसका केस। देखिए मैंने str में लिखा वेलकम टू पाइथन। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ डायरेक्टली, तो ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मुझे इसका केस चेंज करना है तो मैंने बोला str.lower। तो ये देखिए दोस्तों जो मेरा W और P कैपिटल था वो भी अब स्मॉल हो गया लोअर फंक्शन से। उसके बाद है हमारे पास अपर फंक्शन। तो अपर फंक्शन ने क्या किया, पूरी str स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद है स्वैप केस। स्वैप केस करेगा रिवर्स, यानी कि जो भी लेटर str में कैपिटल था वो हो जाएगा स्मॉल और जो भी लेटर स्मॉल थे वो हो जाएंगे कैपिटल। ठीक है, देखिए P कैपिटल था तो P यहाँ पर स्मॉल हो गया, बाकी सब स्मॉल थे तो वो सब यहाँ पर कैपिटल हो गए। तो ये है स्वैप केस। उसके बाद है दोस्तों टाइटल। टाइटल ने क्या किया, हमारे स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स थे उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। देखिए यहाँ पे T स्मॉल था, लेकिन अब टाइटल का मतलब हुआ कि हमने उसको एज अ हेडिंग देना है तो उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है जैसे हम इंग्लिश में नॉर्मल सेंटेंसेस लिखते हैं जिसमें सिर्फ सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। ये P को भी स्मॉल कर देगा। ये देखिए सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल है सेंटेंस का और बाकी सब स्मॉल है। तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही कर रहे हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।